चीन से आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। जैसा कि आप जानते हैं, चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा अधिवेशन इस समय चल रहा है और शी जिनपिंग ने इस अधिवेशन में गलवान में भारत के सैनिक और चीन के सैनिकों के बीच जो झड़प हुई थी उसका वीडियो दिखाया है। और साथ ही उस जमाने में चीन की सेना का जो कमांडर गलवान में तैनात था और जो इस झड़प में शामिल था, उस कमांडर को खास तौर पर इस अधिवेशन में आमंत्रित किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है और ये चीन का एक इशारा है जिसमें शी जिनपिंग ने यह बताया है कि वो गलवान को भूले नहीं हैं और भूलेंगे भी नहीं। वो गलवान के उस जख्म को आज भी वैसे ही याद कर रहे हैं। हम और आप शायद लगातार ये सोच रहे थे कि चीन से अब हमारी बातचीत चल रही है, धीरे धीरे चीन की सेना पीछे भी हट रही है, लेकिन आज शी जिनपिंग ने बता दिया कि वो गलवान को नहीं भूले हैं। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही है वो ये कि वो अपनी सेना को अगले 5 वर्षों में और ज्यादा आधुनिक बनाएंगे और ज्यादा मजबूत बनाएंगे। और अगर ये होता है तो इसका सबसे पहला असर भारत पर ही पड़ने वाला है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे बड़े अधिवेशन में उसके सबसे शक्तिशाली नेताओं के सामने गलवान का वीडियो दिखाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आज इसका विश्लेषण करेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कैसे तैयार होकर आज सीबीआई के सामने गए पूछताछ के लिए। मनीष सिसोदिया पहले ही कह चुके हैं कि वो महाराणा प्रताप के वंशज हैं। आज वो राजघाट गए महात्मा गांधी को याद करने के लिए। पूछताछ से पहले महात्मा गांधी को भी उन्होंने अपना लिया। साथ ही आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि वो भगत सिंह भी हैं, वो आज के भगत सिंह हैं। और एक तस्वीर आम आदमी पार्टी लगातार उनकी छाप रही है जिसमें वो कैप्टन अमेरिका की तरह दिख रहे हैं। उनके हाथ में एक ढाल है और एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है और उस ढाल से उस बच्चे की रक्षा कर रहे हैं और चारों तरफ से तीर छोड़े जा रहे हैं। ये कैप्टन अमेरिका से प्रेरित होकर उनकी ये तस्वीर है। तो मनीष सिसोदिया ने अपना एक नया हाइब्रिड अवतार लोगों के सामने पेश किया है जिसमें वो महाराणा प्रताप भी हैं, महात्मा गांधी भी हैं, भगत सिंह भी हैं और कैप्टन अमेरिका भी हैं। और सबसे बड़ी बात, जो नया टेम्पलेट आ रहा है, अब अगर आप किसी भ्रष्टाचार के मामले में फंसते हैं तो आप सबसे पहले अपनी आरती उतरवाते हैं, तिलक लगाते हैं, उसके बाद लोगों की तरफ इशारा, विक्ट्री का इशारा करते हुए आप जाते हैं, जैसे कि आप कोई बहुत बड़ा धर्म युद्ध जीतने के लिए जा रहे हैं और आपको तमाम आशीर्वाद मिल रहे हैं। और उसके बाद पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो ईडी या सीबीआई के दफ्तर को घेर लेते हैं, शक्ति प्रदर्शन होता है। राहुल गांधी ने भी यही किया था जब उन्हें ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। तो ये भ्रष्टाचार के केसेस पर बचने का नया टेम्पलेट है। इसके बाद खबर होगी उस फेसबुक लाइव की जिसमें 4 युवा एक बीएमडब्ल्यू कार में बैठकर 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसे चलाते हैं। वो 300 किलोमीटर की रफ्तार पार करना चाहते थे। उसके बाद उस एक्सप्रेस हाईवे पर उनकी एक ट्रक से टक्कर हो जाती है और चारों की उसी समय मौत हो जाती है। ये कैसा पागलपन था और ये हीरो बनने की कैसी चाहत थी जिसमें वो फेसबुक लाइव करके अपने ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स को ये बताना चाहते थे कि देखिए वो कितने बहादुर हैं और कैसे वो 300 की स्पीड को टच करेंगे। हमारे देश में आपने देखा होगा जैसे जैसे नए हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, जैसे जैसे नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की गाड़ियां आ रही हैं, दुर्घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे समाज में, हमारे परिवारों में लोगों को जागरूक नहीं किया जाता अनुशासन के लिए और सड़क के नियमों के लिए। दूसरा, हमारे देश में नियम और कानून तो बहुत हैं लेकिन उन्हें लागू नहीं किया जाता, उनका इंप्लीमेंटेशन बहुत खराब है। आज इस पर चर्चा करेंगे। ये एक कैसा नशा है जिसमें लोग सोचते हैं कि अगर वो तेज गाड़ी चलाएंगे तो वो समाज के लिए हीरो बनेंगे। और आखिर में एक टीवी एक्ट्रेस हैं वैशाली ठक्कर, उन्होंने आत्महत्या कर ली, आपने सुन लिया होगा। उनकी आत्महत्या का विश्लेषण हम करेंगे आज। एक छोटे शहर की लड़की जो कि मुंबई जैसी जगह पर जाकर इतनी सफल हो जाती है, टीवी पर इतनी बड़ी आर्टिस्ट बन जाती है, ऐसा क्या हुआ कि वो उसके बाद लड़ना नहीं चाहती, जबकि वो जो रोल करती है वो सारे वैसे ही हैं जिसमें वो एक बहुत बहादुर लड़की की तरह दिखाई देती है। हमारे देश में हम अक्सर इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज के वीडियोस देखते हैं। उनकी जिंदगी में हमें ग्लैमर दिखाई देता है, सफलता दिखाई देती है, लेकिन उस चकाचौंध के पीछे जो अंधेरा है वो हमें दिखाई नहीं देता। दूसरी बात, जब हम सफल बन जाते हैं तो हमारे जीवन में हमारा परिवार, समाज, हमारा सिस्टम हमें जीतना तो सिखाता है लेकिन हारना नहीं सिखाता। जब हम किताबें भी पढ़ते हैं सफल लोगों की तो सफलता के फॉर्मूले बताए जाते हैं। उसमें सफल लोग भी ये नहीं बताते कि
कि अगर हार का सामना करना पड़े तब क्या करना है। और आज भी हमारे देश में जो अच्छे से अच्छे सफल लोग हैं वो ये नहीं जानते कि अगर किसी दिन हार गए तब क्या करना है, और इसीलिए वो वाकई हार मान लेते हैं। आज इस पर भी बात करेंगे रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर।